अगर मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंची तो मुझे लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो लोग 1980 में पैदा हुए थे और जो लोग 1975 में पैदा हुए हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। जैसे कि एक ऐसे मध्यम वर्ग जो बोलते हैं, मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में, उस घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं इस सन में, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। अगर मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुंची है और आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे साथ हुआ है तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। एक तो हम मध्य परिवार से थे, ऊपर से हम शहर में भी उसी वक्त मतलब वो शिफ्ट हुए थे और उस वक्त मम्मी पापा खुद संघर्ष में थे और हम लोग भी मतलब 4 से 5 भाई बहन थे और हर चीज़ नया आ रहा था। और जब 4 बहनें हों और भाई मतलब 2 हो तो उस घर में तो कुछ ज़्यादा ही अन्याय हो जाता है लड़कियों के साथ। हमारे साथ हुआ था। अब उस वक़्त था भाई को पढ़ाया गया क्योंकि भाई को नौकरी करनी है और क्या कहते हैं आगे मतलब उनको परिवार चलाना है और लड़कियों को किसी के साथ ब्याहना है, उसका परिवार सँभालना है। तो लड़कियों को क्या क्या सिखाया गया कि घर मतलब 5वीं छठी जो भी जैसे-जैसे गुंजाइश था, जैसे पढ़ाते थे हिंदी और उसको तो कोई मायने नहीं रखा जाता था। जो धार्मिक है जैसे कि हम मुस्लिम थे तो हमें हमारे लिए मज़हब की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी थी, जैसे कि कुरान शरीफ और उर्दू की किताबें, हदीस वग़ैरह। तो उसे पढ़ाया गया और 5वीं छठी तक के स्कूल में रखा गया। उसके बाद भाई घर घर का काम-काज सीखे, हुनर सीखे। हमारे घर में तो हुनर को ज़्यादा महत्व दिया गया। पापा ने हमें हुनर सिखाने का ऊपर ध्यान दिया कि हुनर सीखेगी लड़की तो भूखी नहीं मरेगी। अगर उसका पति कमाता भी नहीं तो वो खुद मतलब कुछ कढ़ाई, बिनाई, सिलाई जो भी ब्यूटी पार्लर, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो सिलाई सिखाया गया। उसके बाद 5वीं पढ़ा के पढ़ाई छुड़ा दी गई। भाई घर पे ध्यान दो, किताबें पढ़ो, कुरान पढ़ो और मतलब जो भी इस तुम्हारा धार्मिक किताब है उसमें ध्यान दो। उसके बाद जो जैसे-जैसे बढ़ता रहा टीवी आया तो उस वक़्त धर्म भी बहुत उस पे था कि भाई धर्म को बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता था और ना ही कोई ऐसा भेदभाव था, लेकिन इतना नहीं था जो आजकल के उसमें चल रहा है। अपने-अपने धर्म पर लोग इतना खिलाफ नहीं जाते थे, अपने धर्म तक ही रहते थे। तो धर्म के ऊपर लड़कियों को ध्यान कि भाई अपने अगर हिंदू परिवार में है तो पूजा पाठ ये सब करना है और मुस्लिम है तो नमाज रोज़ा ये सब करना है। तो हमें इस पे ध्यान दिया गया और अभी-अभी टीवी आ रहा था नया-नया। पहले ब्लैक एंड टीवी आया तो टीवी नहीं देखने देना, लड़कियाँ बिगड़ जाएगी जैसे फ़िल्मों में करते गाना-वाना। तो इसके लिए भी लड़की को मतलब छुप-छुप के हम लोग तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी हम लोग बहुत उससे देख पाए। जैसे-जैसे डेवलप हुआ फिर रंगीन टीवी आ गया, फिर हमारे घर में खुद भी टीवी आ गया। तो उसके बाद भी हमने टीवी नहीं देखना। हमने जब लैंडलाइन फ़ोन आया तो फ़ोन भी नहीं उठाना, लड़की बिगड़ जाएगी, टीवी देखेगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। तो इतना कुछ अन्याय होता रहा, उसी में पलते रहे और जब शादी का समय आया तो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गया था। फिर लड़कों को तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, 10वीं 12वीं लड़की होनी चाहिए कि उनका घर परिवार सही से हो। तब माँ बाप को ये लगा कि अरे यार अब तो इसको पढ़ाना है तो फिर जल्दी-जल्दी ओपन कराओ, लड़की की शादी करनी है। तब उनके दिमाग में ये आया कि अब पढ़ना चाहिए। तो जो भी लड़कियां थी उस वक़्त ओपन चल रहा था, अभी भी ओपन चलता है, तो ओपन करा के उसको सर्टिफ़िकेट दिलाना और उसको आगे पढ़ाना। लेकिन उनको देखो एक तो डेवलप बदलाव हो रहा था, उसमें उनको इतनी रोक-टोक थी, इतनी वो चीज़ हर चीज़ नया देख रही थी। तो अब वो ससुराल पहुँच गई। ससुराल में भी जैसे-तैसे परिवार अच्छा मिला तो मतलब सहन की लड़कियों को यही सिखाया जाता था सहन करना है, सहन करना है। सास को जवाब नहीं देना, पैर दबाना है, ये करना है। तो जैसे-तैसे अपने ससुराल चली गई और अपने घर में जिनका मतलब गुज़ारा हुआ अपना सहन करके सह गई, कोई डिवोर्स ले लिया। तो इस तरीके से बदलाव यहाँ भी अपने ससुराल में भी झेला और जब झेल-झाल के यहाँ तक पहुँची तो बच्चे जवान हो गए। बच्चे जवान हो गए, माँ के हाथ में मोबाइल आया
तो वो कुछ मतलब देखना चाह रही है तो बच्चे कि आप मोबाइल क्यों चला रही हो, आप ऐसे हो जाएगा, आप इतना मीम बन जाएगा। अब माँ करे तो करे क्या, ये 1980 की लड़कियाँ क्या करें। अब मेरे जैसे हैं तो अब मैं सब कुछ मतलब नया ही सीख रहे हैं, हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं। अब हमारे बच्चे हुए, सब कुछ इनको पैदा होते ही टच वाला मोबाइल देखा, पैदा होते ही कलर टीवी देखा, पैदा होते ही हर चीज़ इनको। और हमने जो बनते बनते देखते और घुटते भाई ये देखना है वो देखना है, घुटते घुटते यहाँ तक आए। जब मोबाइल हाथ में लिया तो बच्चे कह रहे ये मत करो वो मत करो, ये मत बनाओ मीम बन जाएगा। तो करे तो क्या करें, हमारे जैसे सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कई लोग हैं जो मतलब अपर क्लास के हैं, उनके साथ तो ऐसा कोई समस्या हुआ नहीं होगा। जो हमारे जैसे लोग, हमारे पिताजी जो गांव से यहाँ शहर में आए और शहर में उनको संघर्ष करना पड़ा, कमाना पड़ा, बच्चों को पालना पड़ा, शादी ब्याह 6-6 7-7 बच्चों को करना पड़ा। तो हमारे लिए तो एक डेवलप भी हो रहा था इतनी तेज़ी से, और हमें वो चीज़ चाहिए था, हमें मिल नहीं रहा था। और जब डेवलप पूरा हो गया तो बच्चे जवान हो गए, तो बच्चे अब लेने नहीं देते, कहते आप क्या कर रही हो फ़ोन पे, आप क्यों फ़ोन ले रही हो, आपको बोलना नहीं आता, आपको ये करना नहीं आता। तो आखिर हमारे जैसे जनरेशन क्या करे, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया आज तक, क्या करे हमारे जैसे जनरेशन जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना ही नए उसमें पहुंच सके ना पुराने में रहे। हम तो बस आते गए देखते गए और बस चाहत रही ये कर ले वो कर ले, और समय निकलता गया। तो क्या करें, आप लोग मेरे बात से कितने सहमत हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।